हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ कंसेप्ट बाय संदीप सर। तो एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज जो हम लोग जिस टॉपिक को समझेंगे तो वह टॉपिक है कि थ्री फेज और सिंगल फेज क्या होता है। तो इस बात को समझने के लिए हम लोग आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग के घर में सप्लाई जो आता है या तो सिंगल फेज से सप्लाई आता है या थ्री फेज से। तो थ्री फेज और सिंगल फेज क्या होता है? जहाँ पे बिजली बनता है यानी जनरेट होता है, वहाँ आपका ऑलमोस्ट अल्टरनेटिंग करेंट जनरेट किया जाता है। उसको हालांकि ट्रांसमिशन हम लोग अपने यूज के अकॉर्डिंग डीसी में यानी डायरेक्ट करंट में भी कर सकते हैं, और ट्रांसफार्मर की मदद से या रेक्टिफायर की मदद से उसको डीसी में कन्वर्ट हम लोग कर लेते हैं। अगर जहाँ से बिजली बन रहा है वहाँ से एक वायर के द्वारा हमारे घर तक लाइट आता है, एक वायर नहीं सॉरी 2 वायर के द्वारा अगर हमारे घर तक लाइट आता है तो उसको हम लोग सिंगल फेज सप्लाई कहते हैं। सिंगल फेज सप्लाई में 2 वायर क्यों होता है? तो उसका रीज़न यह है कि एक होता है फेज वायर और दूसरा होता है न्यूट्रल वायर। क्योंकि हम लोग जानते हैं करंट जो होता है हमेशा क्लोज पाथ को फॉलो करता है। तो एक वायर करंट आने के लिए होना चाहिए, तो उसके रिटर्निंग के लिए पाथ हमको चाहिए, तो रिटर्निंग के लिए हम लोग न्यूट्रल वायर को देते हैं। यानी सिंगल फेज सप्लाई के लिए हमको 2 वायर का ज़रूरत पड़ता है, जिसमें से एक वायर आपका फेज वायर रहता है और दूसरा न्यूट्रल वायर रहता है। इसी तरह से अगर जहाँ पे बिजली जनरेट होता है बनता है, वहाँ से हमारे घर तक सप्लाई 3 वायर के द्वारा आता है, 4 वायर के द्वारा आता है, तो उसको हम लोग थ्री फेज सप्लाई कहते हैं। इसमें 4 वायर क्यों होता है? 3 होता है जो आपका फेज वायर होता है जिससे करंट आता है, और एक होता है आपका न्यूट्रल वायर। और इस तरह से 4 वायर के द्वारा जो आता है सप्लाई उसको हम लोग थ्री फेज सप्लाई कहते हैं, और 2 वायर के द्वारा सप्लाई आता है उसको हम लोग सिंगल फेज सप्लाई कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं थ्री फेज सप्लाई या सिंगल फेज सप्लाई का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं, यानी थ्री फेज सप्लाई और सिंगल फेज सप्लाई में क्या डिफरेंस है। तो इसका रीज़न यह है कि अगर कोई इक्विपमेंट या जो उपकरण हम लोग घर में यूज करते हैं उसका कैपेसिटी 7.5 किलोवाट या उससे कम होता है, तो उस स्थिति में हमको सिंगल फेज सप्लाई से काम चल जाता है। यानी दूसरे वर्ड में बोले तो कम क्षमता वाले विद्युत उपकरण को चलाने के लिए या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को चलाने के लिए हमको सिंगल फेज सप्लाई की ज़रूरत पड़ता है। और वहीं अगर कैपेसिटी जितने घर में हमारे जितने सारे बल्ब हो गया, पंखा हो गया, एसी, फ्रिज, मोटर, जितना भी हम लोग चलाते हैं सभी का कैपेसिटी अगर 7.5 किलोवाट से ज़्यादा रहता है, इस स्थिति में हमको थ्री फेज वायर की ज़रूरत पड़ती है। इसका सिंपल बेसिक सा मतलब होता है कि अगर ज़्यादा हमको बिजली चाहिए, ज़्यादा कैपेसिटी हमारे घर का होता है, तो उस स्थिति में हम लोग थ्री फेज वायर का प्रयोग थ्री फेज सप्लाई का लेना पसंद मतलब ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है। और अगर रिक्वायरमेंट कम होता है तो उस स्थिति में हम लोग सिंगल फेज ले सकते हैं। अगर थ्री फेज फोर वायर कहीं सप्लाई गया है तो उससे हम लोग चाहे तो सिंगल फेज इजीली वहाँ से ले सकते हैं। और इस स्थिति में हम लोग एक वायर को लेते हैं, वो फेज वायर लेते हैं और दूसरा न्यूट्रल लेते हैं। और इस प्रकार हम लोग सिंगल फेज इक्विपमेंट को थ्री फेज में से एक फेज वायर लेकर हम लोग क्या करते हैं, सिंगल फेज इक्विपमेंट को भी चला पाते हैं। तो ठीक है, उम्मीद है आप लोग को इस वीडियो के द्वारा थ्री फेज क्या होता है और सिंगल फेज क्या होता है समझ में आया होगा। अगर आपको कोई परेशानी है या इससे संबंधित इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे। इसके अलावा अगर आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, इस लिंक के द्वारा आप लोग ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।